कॉमन एरर्स इन स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश में संभवतः 30 केसेस में हम अपना काम कर चुके हैं। और हमारा लास्ट सेंटेंस था ओपन योर बुक एट पेज 10, और 31 लेते हैं क्लोज द डोर एट वंस। नहीं, डोर को क्लोज नहीं कहते, शट द डोर एट वंस। लेकिन अगर वो विंडो होती तो क्लोज होता। इसी तरह से वर्बल ऑर्डर्स विल नॉट बी ओबेड। मौखिक आदेश कभी पालन नहीं किए जाते तो वो वर्बल नहीं होते। ओरल ऑर्डर्स विल नॉट बी ओबेड। देन ही हैज़ गॉन टू फॉरेन। ही हैज़ गॉन टू फॉरेन नहीं होता, he has gone abroad. Exactly in the same way, burn the lamp at once. अबे आग लगाओगे लैंप को? नहीं, कहो light the lamp at once. Then comes he married his daughter. उसने अपनी बेटी से ही शादी कर ली? नहीं, ये कॉजेटिव सेंटेंस है। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। देन कम्स हार्दिक हैज मेड 10 गोल्स। हाँ, मेड थोड़ी होते हैं, गोल्स तो स्कोर होता है ना। हार्दिक हैज स्कोर्ड 10 गोल्स। नेक्स्ट, साधना इज वेरी प्राउड। साधना इज वेरी प्राउड नहीं होता, साधना इज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ या साधना इज प्राउडी। देन कम्स ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर। तो जब हम अपनी गलती खुद मानते हैं तो एडमिट नहीं करते, कन्फेशन से बना है वर्ड कन्फेस। ही कन्फेस दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर। दैट इज ही लिव्स इन द बोर्डिंग, बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग हाउस। ही लिव्स इन द बोर्डिंग हाउस। Exactly in the same way, a dictator generally misuses his political power. तो political power का misuse नहीं होता, abuse होता है। A dictator generally abuses his political power. तो इस तरह से रोज़ काम आने वाले शब्द जो कि बोलने में भी और लिखने में भी काम आते हैं, जो वाक्य हैं, इनके एरर्स को अगर आप हटा दें और ठीक से करना शुरू कर दें तो आप अंग्रेज़ हो गए। दैट्स ऑल फॉर दिस।